नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी इंग्लैंड और भारत के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच को लेकर खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 400 लाइक्स है, तो हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जहां पर आज हेडिंगली कार्नेगी स्टेडियम में बेन स्टोक्स की इंग्लैंड टीम के सामने गिल की भारतीय टीम मौजूद थी, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, किंग कोहली और रोहित शर्मा में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल खत्म होने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड के दौरे पर पहुंच चुकी है, जहां पर भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है। और दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला इंग्लैंड के होम हेडिंगली कार्नेगी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में पहले ही दिन यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के साथ साथ शुभमन गिल ने तूफान मचा कर रख दिया। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर इंग्लैंड के कप्तान बन स्टोक्स ने गेंदबाजी करने का फैसला ले लिया। उनका यह फैसला काफी महंगा साबित हुआ। भारत की तरफ से ओपनिंग करने के लिए उतरे 2 विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के साथ के एल राहुल की खतरनाक जोड़ी इंग्लैंड के गेंदबाजों की धुनाई करते हुए तूफान मचा दिया। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड के होम ग्राउंड हेडिंगली कार्नेगी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू हुई 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला दिन क्रिकेट इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होने वाला था। भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी आक्रामक और निडर बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने सुबह की पारी में रनों की बरसात की और लंच के बाद राहुल के शतक के साथ आउट होने के बाद यशस्वी जायसवाल ने शुभमन गिल के साथ मिलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों शोएब बशीर, जोश टंग ब्राइडन कार्स, सैम कुक और जेमी ओवरटन को चौकों से धो डाला। तो आखिर पहले दिन में भारतीय टीम ने कितने रन बनाए, फटाफट इस सुपर एक्साइटिंग मुकाबले की हाइलाइट्स को हम बताते हैं। दोस्तों, इंग्लैंड और भारत के टेस्ट सीरीज के पहले मैच में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। इंग्लैंड की परिस्थितियां बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण थीं। ठंडी हवा चल रही थी, आसमान में बादल छाए हुए थे और पिच पर हल्की नमी थी, जो तेज गेंदबाजों के लिए मददगार थी। लेकिन भारतीय ओपनर के एल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने इन परिस्थितियों को बताते हुए आत्मविश्वास के साथ पारी की शुरुआत की। इंग्लैंड ने अपने तेज गेंदबाजों जेमी ओवरटन और सैम कुक को गेंद थमाया। ओवरटन ने अपनी रफ्तार और स्विंग से भारतीय बल्लेबाजों को परखने की कोशिश की। उनकी गेंदें हवा में लहरा रही थीं। सैम कुक ने सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की, जिससे बल्लेबाजों को सावधान रहना पड़ा। पहले ओवर से ही के एल राहुल ने अपने इरादे साफ कर दिए। जेमी ओवरटन की एक फुल लेंथ गेंद को उन्होंने कवर ड्राइव के जरिए बाउंड्री के पार पहुंचाया। यह शॉट इतना शानदार था कि स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने तालियां बजाकर इसका स्वागत किया। यशस्वी जायसवाल ने भी ज्यादा देर नहीं लगाई और सैम कुक की एक आउट स्विंगर को चौके के लिए भेजा। पहले 10 ओवर में भारतीय टीम ने नई सावधानी के साथ बल्लेबाजी करते हुए बिना कोई विकेट खोए 42 रन बना लिया था। राहुल ने इस दौरान 3 चौके लगाए, जिसमें एक शानदार ऑफ ड्राइव और 2 कवर ड्राइव शामिल थे। जायसवाल ने 2 चौके जड़े, दोनों ही कट शॉट्स के जरिए। सैम कुक ने इस सेशन में 2 मेडन ओवर डाले, जिससे इंग्लैंड को शुरुआती दबाव बनाने में थोड़ी मदद मिली। हालांकि भारतीय बल्लेबाजों ने हल्की गेंदों को छोड़ा नहीं और हर मौके का फायदा उठाया। 11वें ओवर में इंग्लैंड ने अपने तेज गेंदबाज ब्राइडन कार्स को आक्रमण में लाया। कार्स ने अपनी गति से भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करने की कोशिश की, लेकिन केएल राहुल ने उनकी एक शॉर्ट पिच गेंद को पुल शॉट के जरिए के लिए उड़ा दिया। यह दिन का पहला था राहुल ने। इसके बाद जोश टंग की गेंद पर लगातार 2 चौके लगाए। पहला एक शानदार ऑफ ड्राइव और दूसरा एक सटीक स्क्वायर कट। यशस्वी जायसवाल ने भी इस दौरान अपनी चमक दिखाई। उन्होंने सैम कुक की एक गेंद पर कवर ड्राइव खेलकर चौका जड़ा। फिर जेमी ओवरटन की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर शॉट खेला, जो बाउंड्री के पार चला गया। 20 ओवर के बाद भारत का स्कोर 98 रन बन चुका था और कोई विकेट नहीं गिरा था। केएल राहुल 62 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसमें 7 चौके और 1 शामिल था। यशस्वी जायसवाल 36 रन बनाकर मैदान पर डटे हुए थे, जिसमें उन्होंने 4 चौके
लगाए थे। इस सेशन में इंग्लैंड के गेंदबाजों को कोई मेडन ओवर नहीं मिला क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों ने हर गेंद पर रन बनाने की रणनीति अपनाई थी। 21वें ओवर में इंग्लैंड ने अपने युवा ऑफ स्पिनर शोएब बशीर को गेंद सौंपी। बशीर ने अपनी फ्लाइट और टर्न से बल्लेबाजों को बांधने की कोशिश की, लेकिन केएल राहुल ने उनके पहले ही ओवर में एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेलकर जड़ा। यह शॉट इतना खूबसूरत था कि कमेंटेटर भी अपनी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। 25वें ओवर में राहुल ने ब्राइडन कार्स की गेंद पर मिड विकेट की दिशा में एक शानदार चौका लगाया, जिसके साथ उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। यह पारी तकनीक, धैर्य और आक्रामकता का शानदार मिश्रण थी। यशस्वी जायसवाल ने भी इस दौरान बशीर की गेंद पर एक स्वीप शॉट खेलकर चौका जड़ा, जिससे भारतीय स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ा। 29वें ओवर में केएल राहुल ने शोएब बशीर की गेंद पर सिंगल लेकर 97 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। इस शतक में 10 चौके और 2 शामिल थे। स्टेडियम में बैठे भारतीय प्रशंसकों ने खड़े होकर तालियां बजाईं और राहुल ने अपने बल्ले को उठाकर इस पल का आनंद लिया। यह एक ऐसी पारी थी जिसने भारत को मजबूत नींव दी और इंग्लैंड के गेंदबाजों को हताश कर दिया। 30 ओवर के बाद भारत का स्कोर 150 रन था और कोई विकेट नहीं गिरा था। केएल राहुल 104 रन पर थे, जिसमें 11 चौके और 2 थे, जबकि यशस्वी जायसवाल 46 रन पर थे, जिसमें 5 चौके शामिल थे। इस सेशन में जेमी ओवर्टन ने एक मेडन ओवर डाला, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड को ज्यादा दबाव बनाने का मौका नहीं दिया। लंच के समय भारत का स्कोर 150 रन था और कोई विकेट नहीं गिरा था। केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। उनकी साझेदारी ने भारतीय पारी को एक मजबूत शुरुआत दी और दर्शकों को यह एहसास हो गया था कि आज का दिन भारत के नाम होने वाला है। लंच के बाद इंग्लैंड ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और शोएब बशीर को फिर से आक्रमण में लाया। बशीर ने अपनी गेंदबाजी में विविधता दिखाई और 32वें ओवर में केएल राहुल को आउट करने में सफलता हासिल की। राहुल ने बशीर की एक गुगली पर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया और गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप में जो रूट के हाथों में चली गई। राहुल 106 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 99 गेंदों में 11 चौके और 2 शामिल थे। यह एक ऐसी पारी थी जिसने भारतीय पारी को रफ्तार दी थी, लेकिन बशीर ने इंग्लैंड को पहली सफलता दिलाकर थोड़ा हौसला बढ़ाया। अब भारत का स्कोर 156 रन पर 1 विकेट था। केएल राहुल के आउट होने के बाद शुभमन गिल यशस्वी जायसवाल का साथ देने के लिए मैदान पर आए। दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। गिल ने आते ही अपनी क्लास दिखाई और 34वें ओवर में जोश टंग की गेंद पर एक खूबसूरत कवर ड्राइव खेलकर चौका लगाया। यशस्वी जायसवाल ने भी शोएब बशीर के खिलाफ अपनी आक्रामकता बनाए रखी और एक स्वीप शॉट खेलकर चौका जड़ा। इस दौरान ब्राइडन कार्स ने विकेट निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन शुभमन गिल ने उनकी एक शॉट गेंद को हुक शॉट के जरिए के लिए उड़ा दिया। यह शॉट गिल की निडरता का प्रतीक था। 40 ओवर के बाद भारत का स्कोर 224 रन था, जिसमें 1 विकेट गिरा था। यशस्वी जायसवाल 74 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसमें 9 चौके शामिल थे, जबकि शुभमन गिल 54 रन पर थे, जिसमें 5 चौके और 1 शामिल था। इस सेशन में इंग्लैंड के गेंदबाजों को कोई मेडन ओवर नहीं मिला। 41वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने सैम कुक की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेलकर लगाया। यह शॉट इतना शानदार था कि कमेंटेटर ने इसे पेंटिंग जैसा शॉट करार दिया। 48वें ओवर में जायसवाल ने शोएब बशीर की गेंद पर स्वीप शॉट खेलकर चौका लगाया और अपना शतक पूरा किया। यह शतक 118 गेंदों में आया, जिसमें 11 चौके और 2 शामिल थे। जायसवाल ने अपने बल्ले को हवा में लहराकर दर्शकों का अभिवादन किया और स्टेडियम में भारतीय झंडे लहराने लगे। शुभमन गिल ने भी जोश टंग की गेंदों पर लगातार 3 चौके लगाए। पहला एक ऑफ ड्राइव, दूसरा एक कवर ड्राइव और तीसरा एक स्क्वायर कट। यह शॉट्स गिल की बल्लेबाजी की रेंज को दर्शाते थे। 55वें ओवर में गिल ने ब्राइडन कार्स की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेलकर जड़ा। यह शॉट इतना शानदार था कि इंग्लैंड के गेंदबाजों के चेहरों पर हताशा साफ दिख रही थी। 60 ओवर के बाद भारत का स्कोर 440 रन था, जिसमें 1 विकेट गिरा था। यशस्वी जायसवाल 136 रन पर थे, जिसमें 15 चौके और 3 थे, जबकि शुभमन गिल 92 रन पर थे, जिसमें 10 चौके और 2 शामिल थे। इस सेशन में सैम कुक ने एक मेडन ओवर डाला, लेकिन
भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड को कोई राहत नहीं दी। टी ब्रेक के समय भारत का स्कोर 440 रन था, जिसमें 1 विकेट गिरा था। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की साझेदारी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था। टी ब्रेक के बाद शुभमन गिल ने अपनी आक्रामकता को और बढ़ा दिया। उन्होंने जेमी ओवर्टन की गेंद पर लगातार 2 लगाए। पहला एक पुल शॉट और दूसरा एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव। यह शॉट्स गिल की निडरता और आत्मविश्वास को दर्शाते थे। 65वें ओवर में गिल ने शोएब बशीर की गेंद पर स्वीप शॉट खेलकर चौका लगाया और अपना शतक पूरा किया। यह शतक 112 गेंदों में आया, जिसमें 11 चौके और 3 शामिल थे। गिल ने अपने हेलमेट को उतारकर सेलिब्रेशन किया। यशस्वी जायसवाल ने भी अपनी गति बनाए रखी और जोश टंकी गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेलकर जड़ा। यह शॉट इतना खूबसूरत था कि दर्शक अपनी सीटों से खड़े हो गए। 72वें ओवर में जायसवाल ने ब्राइडन कार्स की गेंद पर डबल कवर ड्राइव खेलकर अपना 150 रन पूरा किया। यह पारी भारतीय बल्लेबाजी की नई पीढ़ी की ताकत का प्रतीक थी। 78वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने शोएब बशीर की गेंद पर एक शानदार स्वीप शॉट खेलकर लगाया और अपना दोहरा शतक पूरा किया। यह दोहरा शतक 190 गेंदों में आया, जिसमें 18 चौके और 5 शामिल थे। जायसवाल ने अपने बल्ले को हवा में लहराया और स्टेडियम में भारतीय प्रशंसकों का उत्साह चरम पर था। यह एक ऐतिहासिक पारी थी, जिसने इंग्लैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह से बेबस कर दिया था। शुभमन गिल ने भी अपनी आक्रामकता बनाए रखी और 80वें ओवर में सैम कुक की गेंद पर एक शानदार स्क्वायर कट खेलकर चौका लगाया। 80वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 440 रन था, जिसमें 1 विकेट गिरा था। यशस्वी जायसवाल 212 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसमें 19 चौके और 5 थे, जबकि शुभमन गिल 128 रन पर थे, जिसमें 14 चौके और 4 शामिल थे। इस सत्र में इंग्लैंड के गेंदबाजों को कोई मेडन ओवर नहीं मिला, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों ने हर गेंद पर रन बनाने की रणनीति अपनाई थी। 50वें ओवर में गिल ने जोश टंकी गेंद पर एक और लगाया। जायसवाल ने 83वें ओवर में सैम कुक की गेंद पर एक कवर ड्राइव खेलकर चौका लगाया। 90 ओवर के बाद भारत का स्कोर 488 रन था, जिसमें केवल 1 विकेट गिरा था। यशस्वी जायसवाल 241 रन पर नाबाद थे, जिसमें 22 चौके और 6 शामिल थे, जबकि शुभमन गिल 147 रन पर नाबाद थे, जिसमें उन्होंने 16 चौके और 5 लगाए थे। इस अंतिम सेशन में जेमी ओवर्टन ने एक मेडन ओवर डाला। भारत ने पहले दिन के खेल में कुल 48 चौके और 16 लगाए। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने कुल 5 मेडन ओवर डाले। सैम कुक ने 20 ओवर में 85 रन दिए और 3 मेडन ओवर फेंके, लेकिन कोई विकेट नहीं ले सके। जेमी ओवर्टन ने 20 ओवर में 100 रन खर्च कर दिए और 2 मेडन ओवर फेंके, लेकिन उन्हें भी कोई विकेट नहीं मिला। शोएब बशीर ने 22 ओवर में 115 रन देकर 1 विकेट लिया, जिसमें केएल राहुल का विकेट शामिल था। ब्राइडन कार्स ने 18 ओवर में 115 रन देकर 1 विकेट लिया। 108 रन लुटा दिए बिना किसी मेडन ओवर या विकेट के। जोश टंग ने 10 ओवर में 108 रन लुटा दिए बिना किसी मेडन ओवर या विकेट के। 80 रन खर्च कर दिए। पहले दिन का खेल पूरी तरह से भारत के नाम रहा। केएल राहुल की 106 रनों की तूफानी पारी ने भारतीय पारी को मजबूत शुरुआत दी। यशस्वी जायसवाल की नाबाद 241 रनों की दोहरी शतकीय पारी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह से बैकफुट पर ला दिया। शुभमन गिल की नाबाद 147 रनों की अटैकिंग पारी ने भारत को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाया। भारत ने 90 ओवर में 488 रन बनाए, जिसमें केवल 1 विकेट गिरा। शोएब बशीर का एकमात्र विकेट इंग्लैंड के लिए छोटी सी राहत थी, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के सामने उनकी कोई रणनीति काम नहीं आई। दूसरा दिन अब और रोमांचक होने की उम्मीद है, क्योंकि भारत इस स्कोर को और बड़ा करने की कोशिश करेगा, जबकि इंग्लैंड को जल्दी विकेट लेने की सख्त जरूरत होगी। यह दिन क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक यादगार दिन था और भारतीय बल्लेबाजों ने दिखा दिया कि वे किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम इंग्लैंड को उनके ही घर में हराकर टेस्ट सीरीज अपने नाम कर पाएगी? आप अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।